वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज बहुत ही एक्साइटमेंट में ब्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि आज है बहुत 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 बड़ा दिन। आज है राजा के ऑफिस का इनॉग्रेशन, साथ में है गणेश चतुर्थी। तो सबको अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। बप्पा आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। मम्मा बात करिए ना। तो डुगू हो गया है नहा के तैयार, जिया हो गई है नहा के तैयार, जिया के बाल सूख रहे अभी। तो मैं जा रही थी अभी तैयार होने, उसके बाद मैं पूजा का सामान निकाल रही हूँ क्योंकि अभी घर पे तो पूजा नहीं हो रही है क्योंकि गणेश जी घर के नहीं आ पाए हैं अभी तक, क्योंकि आज घर में स्थापना जो है वो नहीं हो पाती क्योंकि पूरा ऑफिस का काम ही लगा हुआ है। तो पंडित जी का जो टाइम है वो है दोपहर 1-2 बजे का। तो बस अभी निकलना है। मैं जा रही थी तैयार होने के लिए। तो मैं पहन रही हूँ रेड हेवी सूट जो कि मेरे भाई की शादी के टाइम पे मैंने मंगवाया था चाक पूजन में। अगर आप देखो तो एक बार पहना हुआ है वो। यहाँ पे मैंने पूरा काम कर दिया है। कपड़ा मैंने पानी में डुबो के रखा है गरम। और ये मैंने बर्तन जस्ट अभी थोड़ा ले नहाने से पहले, जो पूरा करता है मैंने नहाने से पहले ही साफ़ किया है। उसके बाद मैंने ना ये अपने आप को आज डिटैन किया है बहुत टाइम बाद। तो मैंने O3+ से डिटैनिंग करी थी, थोड़ा स्किन ब्राइटनिंग के लिए हो जाती है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये बेस्ट रहता है। तो इसे मैंने डिटैनिंग करी है और चलो यार होते हैं रेडी। जा रही थी मैं तैयार होने के लिए। राजा बस आ रहे हैं, उसके बाद मेरे को पंचामृत बनाना है और अभी पूजा का सामान भी निकालना है। गणपति जी जो है वो राजा के पिछले ऑफिस वाले हैं जिसकी पूजा होती थी नीचे के मंदिर में। मम्मी ने बोला वही रख लेना, पर मैं भी राजा कह रहे हैं कि मैं छोटे से भी देखूंगा। तो यार ऐसा तो नहीं होता ना कि जो गणपति जी इस टाइम पे लेते हैं उन्हें विसर्जित ही करना पड़ता है। आप क्या घर के लिए परमानेंट गणेश जी नहीं ले सकते उस टाइम पे? ये थोड़ा कन्फ्यूजन है जो पंडित जी से क्लियर करूँगी। मुझे भी घर के लिए परमानेंट गणपति जी, क्योंकि मैंने एक मंगवाए थे और बच्चों ने ना उठा के मंदिर से फेंका था नीचे। उन्हें खेलने का, पहले खेलते रहे। ये अराउंड 1 साल पहले की बात होगी। तो चलो यार मैं तैयार हो जाती हूँ, है ना। तो ये सूट अनारकली सूट है, इसको थोड़ा सा स्टीम आयरन करना पड़ेगा, मुझसे गया है तो एक बार। तो मैं हो रही हूँ तैयार, थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने लगाया। मम्मी को कॉल करी थी, मम्मी का फ़ोन ब्लॉक कराया है मुझे तो मेरा मतलब एक कॉल पे ही फ़ोन कट रहा है। और मैंने फिर दीपा को कॉल किया, वो ऑफिस में थी। उसने बोला नहीं मम्मी को तो ब्लॉक करना ही नहीं आता। तो जिस टाइम मैंने उन्हें कॉल किया तो उनका फ़ोन बिजी जा रहा था पहले, और उसके बाद फिर वो ब्लॉक चला गया। तो मे भी उनसे गलती से हुआ या क्या हुआ, बस उन्हें ब्लॉक करना आता नहीं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनको नहीं आता है। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया नहीं करती मुझे ऐसे ब्लॉक। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। देखो अब तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा, कुछ समय पश्चात अब तो डायरेक्ट ही बिजी ही आ रहा है। डुगू को ऐसे दे दो। हाँ तो अब मैं क्या बोलते हैं आ गई हूँ पंचामृत रेडी करने। तो ये जो सामान है मेरी मदर इन लॉ दे के गई थी। ये थालियाँ हैं, 2 लोटे हैं और ये टिफ़िन है। इस टिफ़िन में रखेंगे पंचामृत। कटोरी, चम्मच तो ये मम्मी से ही बात करी, मेरी मम्मी से ही बात हो गई है। उन्होंने ब्लॉक नहीं किया था, वो बाई चांस गलती से हो गया। तो मैंने बोला बाप रे आप मुझे ब्लॉक क्यों करें। तो मैं बताती हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड मेरे पास कोई कॉल नहीं आई बांधवगढ़ जब लोग गए थे। मैंने मिस कॉल का पूरा डेटा जो है स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें भेजा है। वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ थे तो उनको लगा कि कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। तो वो थोड़ा डर गई थी। अरे आता है इसमें, तो वो थोड़ा डर गई थी। तो इस चक्कर में ना बताऊँगी, 1 मिनट मैं फिर काम कर लूँ, पता मैं भूल जाऊँगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये पूजा का सामान रख रही हूँ। पंचामृत दोने पंचामृत बनाने के लिए आता है। इससे पंचामृत आप बना लो, जल्दी हो जाएगा। थोड़ी सी चाय चढ़ा रही हूँ यार, मेरा ना सर भरना आ रहा है। मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे को लग रहा है पूजा हो जाएगा उसके बाद ही खाऊंगी। हमेशा से अगर कुछ पूजा हो रही होती तो एक इंसान व्रत रह सकता है। नॉट नेसेसरी कि रहो, बट मैं रख लेती हूँ टाइम टू टाइम।
दिखा जलिया नहीं, लाल लाल काम कर रहा है। पानी की बोतलें रखनी है, 4 थाली रखी है, 2 लोटे हो गए, इसमें शंख रख लिया है, घंटी रख ली है और गंगा जल रखना है मुझे। मैंने गंगा जल कहाँ रखा, मैंने अभी देखा था गंगा जल। और हमेशा ऐसा होता है कि जिस टाइम पे काम होता है उस टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती। मैंने जस्ट अभी अपनी आंखों से गंगा जल को देखा है। ये रहा गंगा। चाय बनाने का पता है, अब जाने का टाइम आएगा तो भी जाना होगा। और बीच में संभाल पान के पत्ते, मैं एक लिस्ट रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ना हमेशा जब भी मैं करती हूँ तो पंडित जी मेरे लिस्ट दे देते हैं, तो माला की दुकान से ही दुआ वगैरह दूबा फिर अब आज के दिन चढ़ते गए। तो मम्मी पापा मेरे बधाई दे रहे थे अभी, दोनों फ़ोन करके फ़ोन दीपक। इतनी हंसी आई ना, मेरे दिमाग में लगा कि मैं जाने से पहले मूड नहीं खराब करना चाहती, तो मैंने बोला दीपक के और कॉल लगा के बात कर, ऐसा किया क्यों है। बट आई वॉज लाइक वो ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सो डन। और भूखे पेट ना होवे भजन, और आज मेरे को लग रहा है नहीं होते भजन। मैंने चाय बनाई, अब रहूँगी। डेकोरेशन हो गया है, टेबल वेबल सेट कर दिया, अभी पूरा ऑफिस अच्छे से सेट नहीं हो पाया है, वो ये कल वल में अब कराते रहेंगे। फ़ैन वगैरह अभी लगवाए हैं जाके, क्योंकि फ़ैन हम फिर भूल गए थे, है ना। तो बस मैं निकलूँगी, कभी भी निकलूँगी। चलते हैं इनके ऑफिस दिखाते हैं। पूजा में आप लोगों को इंक्लूड करती हूँ मैं, और भगवान जी गणपति जी हमारी लाइफ में वापस से वही चीज़ें ले आएँ जो हमारी लाइफ में 2 साल पहले थी। और राजा का बिज़नेस खूब चले, वो खूब फलें, खूब बढ़ें, और हमारी लाइफ में हम वापस से वो सब फेस ना करें जो हमने फेस किया है। एंड तो अभी बस यार निकलते हैं। थोड़ा फ़ोन कैमरा चार्जिंग पे लगा देती हूँ, वरना आपको गंदी वीडियो देखने मिलेगी। वो भी मिलेगी आपको फ़ोन की। मेरा आईफोन की वीडियो पता नहीं ऐसी फटी सी आती है, क्योंकि 4K में रिकॉर्ड करती हूँ तो फटी मिलेगी, इसलिए मैं ना इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से मिल जाए। चलो अब निकल रहे हैं हम, बीच में से कुछ सामान भी लेना है। आ जाओ जी, आप प्लीज़ आ जाओ, पता है बहुत नौटंकी मार रही है। हेलो, बॉटल में जल है। हाँ इधर है मंदिर में। एक मंदिर ले आएंगे पंडित जी, तो उसमें ये गणेश जी को अपना देख के आप दिशा बता दीजिएगा, तो उसको अपना ऐसे रखेंगे। नहीं तो ऐसे में कैसे, यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ मैं मंदिर, इस साइड मूव है। ये कौन सी दिशा है? ये दिशा कौन सी है याली? पश्चिम है। अच्छा, हो गई पूजा शुरू। कुछ नहीं, पसीने में परेशान हो रहे हैं गर्मी में। हम तो बैठे ही आई हैं और देखिए स्वेटिंग हो रही है। गर्मी वो वाली हो रही है, बारिश के बाद वाली होती है ना, वो वाली गर्मी हो रही है इस टाइम पे। बच्चों अंदर आ जाओ यार, चलती रोड है। अभी हो रही है पूजा की तैयारी। यहाँ पे लाइट नहीं लगी है, जो CFL का प्लग है ना वो ख़राब है, और ट्यूबलाइट लगवानी है, तो वो अगर अंधेरा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कल आके जो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम है, क्योंकि कैमरे की फिटिंग्स वगैरह भी होनी है, तो सब अब राजा कराते रहेंगे जो भी यहाँ पे बचे हुए काम है। इनका ऑफिस शुरू हो जाएगा। इनको एक टेंडर ही मिला है, इनको नारियल लेने गए थे, इनको टेंडर मिल गया। आ जाओ, जय गणेश। नारियल को इतना फायदा हो गया। ऑफिस बेटा हाँ, मेरा पुराना बंदा अपना मिला, वहाँ पे टेंडर खुला हो, तो वो बोलता है टेंडर आपका पक्का हो गया। उसको मालूम नहीं था मेरा ऑफिस खुल रहा है, वो ढूंढ ही रहा था कोई बंदा। ऑफिस खुला नहीं और टेंडर मिल गया। आ जाओ। अरे वो यहाँ लाइट मेरे को लगा CFL लगा लूंगा, ये पॉइंट खराब पड़ा है। तो कौन लगाएगा? वो कल होगा अपना काम, चलो पूजा भी करेगा, है ना। पूजा अपन जल्दी से कर लें। चार्जिंग लगा देखो क्या फोन अपना चार्जिंग वो लगा है ना।
देवो गजानन प्रियालान्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं उमापति महादेव की माता पार्वती की पवन हनुमान माँ तुलसी उसको देखो तो तुम। यहाँ जगह नहीं है, ये मालूम है। हाँ जगह नहीं है। हाँ 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 हाँ, कोई नहीं बनी। वैसे भी इनको देखना पड़ता ना। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां पूजनम् आधारपूजनम् श्री महालक्ष्मी पूजनम् श्री सूर्यभद्रमण्डलवासिताभ्यां पूजनम् पूजनम् दशदीप पूजनम् वेदी हवनात्मक प्रदक्षिणायां संकल्पायां अहं I'm the boss. I'm the boss. हेलो? अरे अपने बॉस को तो बैठाओ यहाँ पे। यहाँ चल रहा हमारा नाश्ता पानी। अभी इनके कुछ गेस्ट आएंगे, अब पता नहीं यार, बोल रहे कि मैं खुद से फ़ोन लगाऊंगा और तो आएंगे। अब हो सकता है लेट आए तो हम लोग निकल जाएंगे, ये फिर यहीं पे देख लेंगे। हाय, वो पूजा भी, उनको लग रहा है वो पूजा वूजा हो रही होगी इसलिए नहीं आया। तो हम लोग समोसा पार्टी कर रहे हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है काम, मैं बताता हूँ क्या क्या काम होना है। यहाँ पे आ रही थी सीलन, तो ये यहाँ पे होगी पुट्टी, यहाँ पे होगा पेंट, यहाँ पे एक वॉल पे अलग पेंट होगा, एक वॉल पे अलग पेंट होगा। यहाँ होगा सीलिंग का काम, और नीचे ये कल ही फर्श बना है, अभी कच्चा है, तो 2-3-4 दिन बाद यहाँ पे बिछेगा मैट बिछेगा, सीलिंग का काम हो जाएगा, फॉल सीलिंग होगी, यहाँ पे पुताई होगी, अच्छे वाले पेंट होंगे, ऑयल पेंट, शाइनिंग मारने वाले। उसके बाद ऑफिस का काम कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर यहाँ बचेगा ये जगह है। तो मैंने ये सोचा है कि इस टेबल को मैं कर दूंगा आगे और पीछे साइड में मैं कुछ कैफ़े टाइप का खोलने वाला हूँ। क्या कहते हो? जगह हमारे पास बहुत अच्छी है। कॉफ़ी पीने आएंगे तुम। कैफे टाइप में तो ऐसा चलता, रोड्स वाली लाइट हो, वैसे लटकने वाली लाइट है, लटकने वाली कॉफ़ी मशीन लगी हो अच्छी सी, 1-2 खाने पीने का सामान हो वो भी खोल सकते हो, डबल काम हो जाएंगे। ये गंद मचा रहे हैं, पता घर में गंद मचाते हैं, ऑफिस में गंदा मचा रहे हैं पूरा। तो ये जल्दी जल्दी में आज हुआ है। आज क्या है, बहुत दिन अच्छा था गणेश चतुर्थी, इसलिए आज हमने ओपनिंग कर दी, पूजा कर दी, लेकिन जो जितने काम बाकी हैं वो आगे होंगे। हाँ
घर, राजा आ जाएंगे, मेरे दोस्त आएंगे। रुकिए जी, अंदर आ जाओ। मेरा दिल धक धक कर रहा है मेरे से। अंदर आ जाओ। तो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, हम तो जा रहे हैं भैया घर। राजा आ जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स खेले यहाँ पे वापस। मैं अभी बच्चों को लेके जा रही हूँ, वो जा रहे हैं ऑटो में बैठ गए। जब ऑटो खड़ा था तो ऑटो में बैठ गए, वो तो ऑटो वाला भगा के ले जाता, और मैं आ जाती, दोनों ऑटो में जाके बैठ गए। तो मेरे काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि चलती फिरती रोड है, कुछ भी ये कर सकते। दे आर वेरी बेडशीट का काम करी थी, और बच्चे मेरे अभी थोड़ी देर बैठे हैं, बहुत मस्ती कर रहे थे। तो मैंने ही उन्हें अभी फ़ोन दिया है। तो कुछ मेरे पास आ रहा था कमेंट कि मैं बच्चों को बहुत फ़ोन देखती हूँ। आप प्लीज़ पूरा ब्लॉग चेक करिएगा, बच्चे कितनी देर फ़ोन देखते हैं। उनके हाथ में आपको फ़ोन हमेशा दिखेगा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो फ़ोन लेके जाते हैं और फिर वो कार में रख देते हैं। बट ऑल टाइम मेरे जब से आए हैं तभी देख रहे थे, और अभी दुकान का टाइम जो इतना लंबा था उसमें भी नहीं देख रहे थे। तो मैंने खुद बिठाया, यार बहुत थकान हो जाती है कि थोड़ा सा बैठ जाओ, और बहुत ज़्यादा हल्ला सुन रहा होगा। हम लोग आए हैं, मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुई हूँ, बच्चों को रेडी किया है, फिर राजा चले गए थे वापस अपने ऑफिस पे। उनके फ्रेंड्स वहाँ पे आ गए थे। तो ऑफिस जो है वो मेन रोड पे है, बच्चों को ले जाना बहुत ख़तरनाक है वहाँ पे, क्योंकि लोग कंटिन्यूसली उस पर भाग रहे थे, और वहाँ पे ऑटो रुका था, वो दोनों ऑटो पे चढ़ गए थे। आप सोचोगे मैं क्या कर रही थी, मैं सिर्फ पूजा का सामान समेट रही थी, और हम लोग वही कर रहे थे। कब में ऑटो में जाके बैठ गए, दोनों अकेले थे, और डुगू बैठा था ड्राइविंग सीट पे, और वो पीछे बैठ गई। मेन रोड पे वो खड़ा था, फिर ऑटो वाला था नहीं, मैं वही थी भगा के ले जाता है कुछ भी यार, बच्चे कहीं उससे पार होके मेन रोड पे चले जाते। तो मेरा बस ये था कि मेरे को जल्दी से इनका काम जो है वो कराऊं और मैं निकलूं घर के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। जिया तो जानबूझ के बार बार भग रही थी वहाँ पे। तो मैंने भी आके दाल चावल चढ़ाए हैं, और मेरा जो ये जख्म है ये अच्छे से बन गया है। ये देखो, ये ना निकल रही ना स्किन, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरे हाथ देख के ऐसा लग रहा है कि पूछिए मत, और जले का निशान पड़ने वाला है यहाँ पे। तो वो तो उंगलियां हैं तो इतना वो नहीं पड़ेगा, पर जले। क्या लड़ क्यों रहे हो, क्या हो गया, क्या अपना न्यू दिखा दो। थकान हो रही है और सुला रही हूँ। मेरे को ना सर्दी हो गई है, और मैंने ना केला खा लिया था प्रसाद का शाम में, और उनको लगा उसी के कारण हो। फिलहाल सुबह मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसका भी गला ख़राब है। इन लोगों ने भी केले खाए हैं, और अभी मौसम भी ख़राब है। क्या हो गया बेटा? तो मैं आ गई हूँ ब्लॉग एंड करने के लिए, और मेरी तबीयत शायद कल शाम को इन्फेक्शन हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि कल बहुत सारा बाहर का काम था, किसी से तो कुछ हुआ है। सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने एक कंटिका खाई थी, बाप रे, कर्टन पे ना छिपकली लटक रही है। तो मैंने कंटिका खाई थी सुबह उठती, मैंने राजा बोला मुझे कंटिका दे दो। कंटिका आयुर्वेदिक दवाई आती है, गोली गोली सी आती है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा खराश लग रही थी, फिर मैं दिन में सही थी। अभी केला खा लिया, फिर मैंने कहते हैं शाम के बाद केला नहीं खाते हैं, और केले से सर्दी जो है अगर आपको, तो वो थोड़ी सी भयानक हो जाती है। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। मैंने खाना बनाया, जैसे जैसे राजा ने खाना खाया अभी जस्ट, वो टीवी देख रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, कल से ऑफिस का जो है उनका रूटीन शुरू हो जाएगा। डुगू को भी तबीयत ख़राब है, डुगू का भी ना छाती चल रही है, तो उसे अब मैं मंडे से ही स्कूल भेजूँगी दोनों को, क्योंकि कल थर्सडे फ्राइडे 2 दिन है, तो उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बस आई वाज लाइक हंस रही थी मैं, 7 सितंबर से उसके एग्ज़ाम होंगे, तो मैं उसे मंडे से ही भेजूँगी। तो मैम बोली थी अभी उसकी ना प्रैक्टिस करा देना, क्योंकि जब हम लेके भी आए थे उसे स्कूल से तब उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी 2-4 दिन पहले, तो और अभी खांसी चल रही है। तो मेरे को लगा 2 दिन छोड़ते हैं और उसके बाद फिर मंडे से भेजूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की छुट्टी ही पड़ेगी उसके बीच में। तो देखते हैं पास होता है, फिर पास ही होते हैं ना छोटे बच्चे। तो उसके बाद तो मैंने पिम्पल की क्रीम लगा लिया, पिम्पल बहुत बुरा है, ये पिम्पल मेरा बहुत बुरा है। मैंने हल्दी का पानी भी लिया है, तो अभी क्रीम लगा के आके मेरे कैमरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पिम्पल। मेरे पास पिम्पल पैच भी नहीं है टू कवर इट, एंड पोक भी नहीं करती मैं, क्योंकि फिर दाग पड़ जाते हैं। तो मैंने क्रीम लगा ली है, क्योंकि क्रीम मुझे लगानी थी और मैं भूल जाती। तो मंडे को मैं दोनों को स्कूल भेजूँगी,
और आज बहुत ही अच्छे से पूजा और ऑफिस का काम जो है वो शुरू हो गया। कल से जो है ये अपना जो भी काम है, इनको सीलिंग वगैरह का काम है और कुछ कुछ काम कराने हैं वो कराएंगे। कह रहे थे कि एसी भी देखूंगा मैं थोड़ा टाइम। मैंने बोला नेक्स्ट ईयर करा सकते हो एसी अभी, क्योंकि फिर यार सर्दी आ जानी है ना, तो फिर अभी एसी का बोल रहे थे। देखते जैसा भी उनको लगता है वो वैसा कराएंगे। तो यार कर दिया है, अब बस भगवान जी का वो पहला मिल भी गया है, नहीं बहुत बड़ा काम मिला है। तो काफ़ी स्कोप थी इस काम में। एंड साथ में हम शायद जैसे बता रहे हैं कुछ खाने पीने का भी खोलेंगे इन फ्रंट में, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत हो रहा था, तो इनके डबल बिजनेस हो जाएंगे। पहले कह रहे थे मोबाइल वाला इनका कोई फ्रेंड मतलब काम करता था लड़का, उससे मोबाइल का वो भी करा सकते कि थोड़ी उससे ना लोगों का जिससे आना जाना होता है। तो बिज़नेस आपको ऐसे देखना पड़ता है कि जिससे आपका एक सेकेंड आप बिज़नेस डाल रहे हो, पहला डाल रहे हो, तो जो एक के चक्कर में आता है तो वो दूसरा काम भी करा लेता है। ये हमेशा देखना, कभी भी देखना। अब किसी दुकान पे जा रहे हो, बच्चे हैं, किंडर जॉय सामने रखे रहते, कुछ अब छोटा मोटा भी लेने जाओगे तो आपका किंडर जॉय, ये सब चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब थोड़ी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आपको वो करनी पड़ती है। तो हम वही सोच रहे हैं कि और क्या कुछ कर सकते हैं वहाँ पे। तो विद टाइम थोड़ी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है जो प्रॉपर्ली चाहिए था वो कर दिया है। तो चलो हम कर रहे हैं इस वीडियो को एंड में होता है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।